नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक तरह से कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स है। यानी ये जो कंपनीज है वो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, अवन्स, इलेक्ट्रिक कुकर्स, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो मशीन्स या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं घर में, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है ये कंपनीज। तो हमेशा की तरह हम एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन स्टॉक्स का, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे इन कंपनीज का फ्री कैश फ्लोज कैसा है, हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे इन कंपनीज के, हम देखेंगे इन कंपनीज का आरओसी कैसा है, हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन कंपनी के अभी जब निफ्टी अभी ऑलमोस्ट 14,000 के पास है, यहाँ पे इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसा है, पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को कैसा पैसा बना के दिया है इन स्टॉक्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पूरे एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हम ये जानेंगे कि इन इन स्टॉक्स में से कौन सा अभी बेस्ट स्टॉक है जिसमें आप एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी की या उस स्टॉक की ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। देखिए, किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे आप ये मत डिसाइड कीजिए कि उसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं। आप कुछ 3-4 पैरामीटर्स देखिए कि उसके बेस पे आप अपना डिसीजन लीजिए कि वेदर दिस स्टॉक इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप मेरे भी पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे, उसमें मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आप किसी एक पैरामीटर के बेस पे आप डिसीजन मत लीजिए। 3-4 पैरामीटर्स देखिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी सपोज नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, बट एट द सेम टाइम अगर उसका डेट भी बढ़ रहा है, तो आई वोंट प्रेफर दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ जो हम 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें पहली कंपनी है वर्लपूल, दूसरी है आईएफबी और तीसरी है क्रॉम्पटन। तो वर्लपूल एक तरह से आप सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स, एसी भी है इनके, सेम अप्लाइज टू आईएफबी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एसीज बनाती है। क्रॉम्पटन का थोड़ा सा हल्का सा अलग बिजनेस है। ये जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, जैसे कि अवन हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर्स हो गए और दूसरे कई तरह के जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो ये क्रॉम्पटन बनाती है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम इन कंपनीज का डिस्कस करेंगे वो है आरओसी, पिछले 5 साल का एवरेज आरओसी। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्लपूल का आप यहाँ आरओसी देख सकते हैं 26% है, आईएफबी का 12% और क्रॉम्पटन का 40%। तो यहाँ पे तीनों ही कंपनीज ने अपना आरओसी काफ़ी शानदार तरीके से ईयर ऑन ईयर मेंटेन किया है। आरओसी होता है यानी जो भी कंपनी अपना निवेश कर रही है उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे आरओसी कहते हैं। अगर डेटर डेज के बारे में बात करें, इन कंपनीज के डेटर डेज होता है कि कोई भी इन कंपनीज ने सपोज अपना इक्विपमेंट किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने क्लाइंट को दिया, उसके बिहाफ पे ये कंपनी उस क्लाइंट को बिल देगी, इनवॉइस देगी। तो वो क्लाइंट कितने दिनों में वो पैसा लौटा रहे हैं, उसको डेटर डेज कहते हैं। तो वर्लपूल का आप डेटर डेज देख सकते हैं 17 है, आईएफबी का 26 और क्रॉम्पटन का 37। तो आप देख सकते हैं तीनों ही कंपनीज ने अपना डेटर डेज काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। एनी डेटर डेज से अबाउ 100 इज बिट अनकंफर्टेबल पोजीशन, बट यहाँ देख सकते हैं तीनों ही कंपनीज कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें एज ऑन मार्च 2020 इन कंपनीज के, तो वर्लपूल का आप देख सकते हैं 87 है, आईएफबी का -153 और क्रॉम्पटन का आप देख सकते हैं 321 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि वर्लपूल एंड क्रॉम्पटन ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना फ्री कैश फ्लोज मेंटेन किया है। आईएफबी का भी मैं कहूँगा खराब नहीं है, क्योंकि कुछ भी इनके पास फ्री कैश फ्लोज जनरली रहता है वो एक तरह से अपने केपेक्स में या एक्सपेंशन प्लान में लगा देती है ये कंपनीज। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें पिछले 5 साल के एवरेज, तो वर्लपूल आप देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। आईएफबी का भी इतना ज़्यादा नहीं है,
है, 0.16 इज गुड। क्रॉम्पटन 0.62 हल्का सा ज़्यादा है, बट इट्स नॉट ऑन द हायर रेंज। एनी डेट टू इक्विटी रेशियो से अबव 1 इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, लिटिल बिट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही कंपनीज कंफर्टेबल पोजीशन में एज फार एज डेट इज कंसर्न। अगर पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वर्लपूल का 7.68 है, आईएफबी का 2.54 और क्रॉम्पटन का 9.29। तो वर्लपूल और क्रॉम्पटन ने यहाँ पे मैं कह सकूंगा कि सस्टेन किया है अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 साल में। आईएफबी का हल्का सा यहाँ पे मैं कहूँगा कम है पिछले 5 साल के एवरेज में, क्योंकि ये कंपनी एक टाइम पे कुछ 1000-1200 के आसपास चला करती थी, फिर इसमें काफ़ी गिरावट आई और अभी हाल ही में इसमें फिर से काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनीज के अभी वैल्यूएशंस कैसे हैं और पिछले 3 साल में कैसा पैसा बना के दिया है अपने निवेशकों को, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और इन तीनों स्टॉक्स में से कौन सा बेस्ट स्टॉक है अभी आप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर पोजिशनली एज वेल, वो हम जान लेते हैं। तो किसी भी कंपनी के जब हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं तो अब हम उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। तो आप वर्लपूल का आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 83 है, आईएफबी का 0 यहाँ पे क्योंकि इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ इनका मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, तो उस वजह से यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है। क्रॉम्पटन का आप देख सकते हैं 42 है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो और इंडस्ट्री का अगर आप पी देखें तो अराउंड 60-65 में है। तो वर्लपूल ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी ये स्टॉक, क्योंकि ऑफ कोर्स गुड कंपनीज विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट हायर वैल्यूएशंस। अगर लास्ट 3 इयर्स के जो एवरेज रिटर्न्स इन तीनों कंपनीज ने अपने निवेशकों को बना के दिया है उसके बारे में बात करें तो वर्लपूल ने आप देख सकते हैं 43% के रिटर्न्स दिए हैं, आईएफबी ने -11% के रिटर्न्स और क्रॉम्पटन ने 39% के रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं वर्लपूल और क्रॉम्पटन ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिए हैं अपने निवेशकों को लास्ट 3 इयर्स में, ईयर ऑन ईयर। आईएफबी का आप देख सकते हैं आईएफबी में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी कुछ 1 साल पहले, और फिर अभी काफ़ी स्टॉक रिकवर भी हुआ है पिछले कुछ आई थिंक 1 मंथ में। देखिए कंपनीज तीनों बढ़िया है, तीनों एक तरह से कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज है जिसकी जिन ये कंपनीज वो इक्विपमेंट बनाती है जिनकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही। कंपनीज तीनों अच्छी है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मे थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन वर्लपूल इवन पोजिशनली और लॉन्ग टर्म। देखिए वर्लपूल का आप 52 वीक हाई देखेंगे तो कुछ 2500 के आसपास है, और एक अभी रिवर्सल भी देखने को मिला है वर्लपूल में भी। चार्ट्स में आप देखें तो करीब अराउंड 2100-2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप एक 2100 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप पोजिशनल इन्वेस्टमेंट का भी एक तरह से सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। भारत ये ऐसा देश है जहाँ पे गर्मी एक काफ़ी हमेशा से ही रहती है, तो रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स है, इनकी डिमांड भी हमेशा बनी रहेगी। और अभी जो समर सीज़न आएगा ही तुरंत विंटर के बाद, तो उसमें भी सेल्स बढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर्स के, एसीज के। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं वर्लपूल में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म और इवन फ्रॉम द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्रॉम्पटन भी एक अच्छा शेयर है, बट अभी इट्स क्वाइट क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई, सो आई वोंट रेकमेंड टू बाय क्रॉम्पटन एट दिस लेवल। थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए उसको, देन यू मे थिंक। सेम अप्लाइज फॉर आईएफबी एज वेल। तो ये थी मेरी राय इन तीनों स्टॉक्स के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी कीजिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए, फिर ही किसी भी प्रकार का निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स विद स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी।